नमस्कार, आप देख रहे हैं सीमांचल न्यूज एक्सप्रेस। अभी हम जिला डुमरी पंचायत के वार्ड नंबर 15 में हैं। यहाँ जानते हैं कि एक बहुत बड़ा दुखद घटना हो गया। जो वकील साहब सरकारी नौकरी कर रहे थे, उसका अचानक मौत हो गया। इनके परिजन है और कुछ आदमी सब है। जानते हैं कि यहाँ क्या मामला, कैसे में, क्या नाम है आपका? मोहम्मद करीमन। करीमन। वो जो था आपका कौन था? पिताजी थे सर। पिताजी थे। कैसे डेथ हुआ उसका? सर ये ड्यूटी के क्रम में था। कल ड्यूटी से आए, शाम में खाए पिए और रात में बोला थोड़ा हमको कुछ दिक्कत है। फिर गए बाथरूम से निकले, लुढ़क गए। उसके बाद हमको हल्ला किए तो हम दौड़ के गए, उठाए। उसके बाद जो है पिताजी मेरा कुछ ये 2-4-5 मिनट के बाद चल बसे। क्या नाम था आपके पिताजी का? मोहम्मद वकील। कहाँ कार्य था, कौन सा नौकरी कर रहा था? सर ये कार्यरत त्रिवेणीगंज ग्रामीण कार्य विभाग में कार्यरत थे। कौन सा पद पे था? सर जंजीर वाहक थे। अच्छा, कितना दिन इसका नौकरी बचा है? सर इनका लगभग 5 साल नौकरी बचा हुआ है। बचा हुआ। अच्छा, ये जैसे आपके पिताजी मरे, वकील साहब मरहूम, इनको मतलब ऑफिशियली आप सूचना दिए? सर फोन पर दिया। आज तो जैसे बिहार दिवस था, मतलब ऑफिस बंद था। जैसे बड़ा अफसर था, बड़ा बाबू है, जैसे दूसरा चेयरमैन था, उनको भी बताया। 2-3 आदमी को फ़ोन किया। अच्छा। किस्कू जी को भी फ़ोन किए। अच्छा। उसके उसके बाद पांडे जी को भी फ़ोन किए। हाँ। और शिवनारायण पासवान को फ़ोन किए। क्या उस आश्वासन दिए? उसके बाद अफरोज आलम, उनको भी फ़ोन किए। सर बोला जो जब तक उनका जो कार्यक्रम है वो कीजिए, उसके बाद हमारे पास में आप आइए। उसके बाद जो है एक लिखित रूप के आवेदन लिखित रूप में हमको दे दीजिए आप। कई भाई हैं आपके? सर 2 भाई हैं। सर 2 बहनें हैं। 2 भाई 2 बहन। अच्छा, आपके पापा जी का जो नौकरी हुआ था वो डायरेक्ट नौकरी था कि वो भी अनुकंपा हुआ था? जी सर, वो डायरेक्ट नौकरी नहीं हुआ था, उनको अनुकंपा भी दिया गया था। आपके दादाजी नौकरी कर? जी दादाजी नौकरी। क्या नाम है आपका? रियाजुल। ये जो मौत मतलब जो मरा, ये कौन है आपका? पिताजी पिताजी था। क्या काम करते थे? नौकरी करते। नौकरी। आप छोटे भाई हैं कि बड़े भाई? छोटे हैं। छोटे हैं। जैसे आप लोग जैसे लगिएगा, ऑफिशियली वर्क करिएगा, तब उनमें भी मतलब भविष्य में आप लोग को अनुकंपा पे नौकरी हो सकता है। जी सर। हाँ, तो मतलब कई भाई बहन हैं आप? सर 2 भाई है, 2 बहन है। मतलब तीनों आदमी, एक आदमी को सहमत करिएगा, उसको नौकरी होगा। ठीक है सर। आप लोग एकता कर लीजिए। ठीक है, एकता कर लेते। ये थे मृत वकील साहब के दोनों बेटे। जानते हैं यहाँ कुछ ग्रामीण सब मौजूद हैं कि कैसे, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद शौकत हुआ। अच्छा, ये जो मरहूम वकील साहब मरे हैं, इनके बारे में क्या जानते हैं, कैसे मरा? देखिए, इनके बारे में हमें खबर मिली कि सुबह में जैसे घूम फिर के आए हुए थे तो अचानक कुछ झटका सा हुआ, जिसमें से इसके बेटे सब उठाए उसको। ज़्यादा देर तो नहीं रुके, तो ये 2 से 4 मिनट के बाद इसकी मौत हो गई। आज तो हुआ? जी, आज सुबह में। तो हम लोग सोचे कि कुछ बोले कि सरकारी नौकरी है, इसको नौकरी करते हैं, तो कार्यरत थे किसी पद पे। तो जैसे आपके इसके लड़के ने बताया, तो हम लोग सोचे कि इसको कुछ सहयोग करें मिल के। हम एक MIM के प्रखंड के अध्यक्ष हैं, तो हमें लगा कि परवेश साहब बोले कि आप भी सपोर्ट कीजिए, हम लोग मिलकर सपोर्ट करें ताकि ये भी बच्चे को कुछ मिल सके। जैसे इनके दादाजी भी नौकरी पे थे? जी जी। वो मरने के बाद इनके पापा जी को अनुकंपा हुआ? अनुकंपा हुआ। 5 साल बचा है? जी जी, जिसमें से 4 या 5 साल इसके दरमियान ही बचा हुआ है। तो हम लोग सोचे कि कुछ सपोर्ट मिले आप हमें ग्रामीण की वजह से, तो इनको भी अनुकंपा हो जाए। तो कुछ यहाँ ग्रामीण कौन है? यहाँ ग्रामीण है। आइए इधर एक मिनट। ये यहाँ का ग्रामीण है, जानते हैं। अच्छा, ये कितना दिन से बीमार चल रहा था? बीमार तकरीबन हमको जहाँ तक मालूम है तकरीबन 4-5 महीने से बीमार चल रहा है। ठीक है। हाँ। और सुबह के हम लोगों को मालूम हो, जैसे नमाज़ पढ़ के हम लोग शहरी खा के नमाज़ पढ़ के निकले बाहर, वैसे हमारे यहाँ कलभट वहाँ पर खड़े हुए थे। हम इन लोगों इनको देखे, अपने दोनों बैल को निकाल करके वहाँ लाद पर दिया, बांध दिया उसको। ठीक मतलब है। ये मरहूम? हाँ, मरहूम वकील साहब। हाँ। वो अपने से माल जाल निकाल कर अपना लाद पर बांध करके उसको कुटी सामने लगा दिया। अच्छा। और वो अपने बाथरूम की ओर जा रहा था। हाँ। हमको वहाँ से, हम लोग खुद वहाँ से देख रहे थे, बाथरूम की ओर गया, बाथरूम से बाहर निकला। उनमें उसी बीच तब हम लोग को पता चला कि वो गिर गया बाथरूम के पास। बाथरूम के पास गिरने के बाद जो है उनके बेटा जो है करीमन साहब, उनको खबर हुआ, वहाँ से शोर हुआ तो जाके वहाँ से उठा करके लाए यहाँ पर लाए। उसके बाद जो है मतलब 5 मिनट तक साथ में वो फिर सही से अपना चल फिर रहा था इस दरवाजे पर। उसके बाद फिर उसको मतलब थोड़ी चमक सी आने लगा, 2-3 बार उसको चमक सी आया। उसके बाद डॉक्टर के पास भी ले गए? जी, उसके बाद जब इसकी आया तो उसको डॉक्टर ने फौरन गाड़ी में लिया और इनको डॉक्टर के पास ले गया।
डॉक्टर के पास ले गया तो बोला वहाँ पर कि मृत्यु हो गया। मतलब रास्ते में मर गया जी रास्ते में। रास्ते में मर गया। क्या नाम है आपका? अब्दुल रहमान। आपका घर यहीं है? जी मेरा घर वहीं। इधर एक मिनट, जानते हैं यहाँ और कुछ आदमी हैं। अच्छा एक बात बताइए, ये जो वकील साहब थे का कैसे देहांत हुआ? ये हमको तो मालूम हुआ यहाँ के ग्रामीण कुछ बताएं कि बीमार चल रहा था, उसके कारण जैसे कि आनंद फानंद में लेने जाने के बाद उसको रास्ते में ही मौत हो गई। उनके बाद हम लोग को भी जानकारी हुई तो हम लोग भी आए यहाँ पे। अच्छा, जैसे इसकी अहलिया है, उसको पेंशन मिलना चाहिए। पेंशन मिलना चाहिए, वाजिब मिलना चाहिए। सरकार से सरकार से मांग यही है कि जल्द से जल्द उसको पेंशन मिलना चाहिए क्योंकि बच्चे बड़े बड़े हो गए हैं यहाँ पे, क्योंकि बूढ़ी को आजकल कोई देखता नहीं है। कि सरकार से यही हमारी मांग है कि उसको पेंशन मिलना चाहिए जी। अगर ऐसा कोई प्रावधान है तो उनको अनुकंपा पे आश्रित परिवार को नौकरी होना चाहिए। जी जी। देखिए यहाँ कुछ ग्रामीण मौजूद है, इन्होंने बताया अपना सारा दुख दर्द है कि उनके आश्रित परिवार में अगर ऐसा कोई नियम है, रूल रेगुलेशन है, तो सरकार को एक आदमी को नौकरी देना चाहिए। और उसकी अहलिया जो है, मान लिया आजकल के ज़माना में बेटा बेटी किसी का कोई नहीं देखता है तो उसको पेंशन अविलंब करना चाहिए। अच्छा एक बात बताइए, जैसे सरकार द्वारा अगर कुछ ऐसा गाइडलाइन होगा कि नौकरी आपको आश्रित परिवार को मिलना चाहिए तो किसको होगा? सर ऐसे तो जो शिक्षित होगा उसी को हम सपोर्ट करेंगे। जैसे कई भाई बहन हैं आप? 2 बहनें हैं सर और 2 भाई हैं हम। 2 भाई। अब पढ़ल लिखल चारों में कौन है? इसमें तो सर सबसे ज़्यादा तो हम ही पढ़ा लिखा। आप ही पढ़ल लिखल है। आपका कितना उम्र हुआ है? उम्र ऐसे तो उस टाइम में कोई जनप्रतिनिधि नहीं था, तो एक लगता है 30-32 लगभग में होगा मेरा। आपका अगर किसी को भी नौकरी मिलना चाहिए, आपको आपत्ति नहीं है? जी आपत्ति नहीं? जी नहीं मतलब सरकार से क्या मांग है आपको? सर यही मांग है, मेरी माता है उसको पेंशन मिल जाए और परिवार में किसी एक आदमी को लाभ मिले सरकार की तरफ से। देखिए ये सोकुल परिवार थे, यहाँ कुछ ज़्यादा कहने सुनने का बात नहीं है। इनका सरकार से मांग है कि हमको एक आदमी को नौकरी मिलना चाहिए, जो हम चारों भाई बहन सहमत है। कैमरामैन के साथ नदीम राजा, सीमांचल न्यूज़ एक्सप्रेस, सुपौल।